वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी प्रखर कुशवाहा हेयर। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, इस सेशन में। तो आज हम लोग राइटिंग सेक्शन के एक इफ़ेक्टिव और बेस्ट पार्ट की बात करने वाले हैं, जो आप हमारा 5 मार्क्स में आता है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये वीडियो है उन सभी बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास में हैं और 12th बोर्ड में हैं, 12th सीबीएसई बोर्ड में हैं, और ये 9th और 11th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में हमें छोटे क्लास से ही जो है लेटर राइटिंग सिखा दी जाती है। तो हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल लेटर, यानी कि औपचारिक पत्र। तो चलिए देखते हैं औपचारिक पत्र लिखने का क्या तरीका है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे अ फॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो स्ट्रिक्टली, मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह से जो रूल हैं इसके बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि बहुत ही संक्षेप में लिखा जाता है। मतलब फालतू की चीज़ें नहीं होंगी। टू द सिस्टम, टू द पॉइंट, टू द जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दी हुई होगी। इसके बाद आता है यूज़ ऑफ कॉलिकल वर्ड्स, एब्रीविएशंस, स्लैंग, लैंग्वेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। इसमें क्या होता है, कॉलिकल वर्ड्स का यूज़ होता है, मतलब कि कुछ जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि फॉर्मल लेटर लिखेंगे, किसी को सर को लिख रहे हैं, किसी प्रिंसिपल सर को, तो उसमें रिस्पेक्टेड कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ट्रूली हो गया, फेथफुली हो गया, और आई बेग टू से, आई एम रिक्वेस्टेड हो गया। ये इस तरह से टू मतलब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्या है, रिगार्डिंग है, इसी तरह से कॉलिकल वर्ड्स होते हैं। एब्रीविएशंस यूज होंगे। स्लैंग, लैंग्वेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि लैंग्वेज जो होगी वो रिस्ट्रिक्ट होगी। किस तरह से लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि इसमें आप अनौपचारिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो नियम होते हैं उन्हीं के हिसाब से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद में बात आती है द लेटर शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। ये सेम चीज़ है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड प्रिसाइज। लेटर जो होता है संक्षेप होना चाहिए, छोटे फॉर्मेट में होना चाहिए, और टू द पॉइंट हो। जैसे हमें लेटर लिखना है प्रिंसिपल सर के लिए, तो अगर हमारी कोई इशू है, फ़ीस का कोई इशू है, तो फ़ीस के बारे में लिखेंगे टू द पॉइंट। फ़ीस का इशू है तो ओनली फ़ी के बारे में लिखेंगे, ओनली। और अगर कोई और इशू है, जैसे किसी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए लिख रहे हैं, तो अगर हमारा वाटर सप्लाई का इशू है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई के बारे में ही लिखना है हमें। फालतू की चीज़ों से बचना है। तो ये 4 पॉइंट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा देख लीजिए। सबसे पहले रहता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होगा, सबसे ऊपर की तरफ जो फॉर्मेट है, इसमें एक चीज़ तो है हमारी, जो एक जो लाइन, जैसे मान लिया ये हमारा कॉपी का पेज है, ये कॉपी का पेज, तो इसमें ये लाइन होती है हमारी, जिसको हम हाशिया बोलते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन होती है, इससे बिल्कुल जस्ट सटा के लेटर लिखना है आपको। तो यहाँ पे जो है आपका सेंडर्स एड्रेस रहता है। तो इस एड्रेस में क्या क्या रहेगा देखिए। कॉन्टेंट्स एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट टू द सेंडर। ये क्या होता है, एड्रेस किसका होता है, सेंडर्स का। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ किसी के लिए पत्र, तो मेरा ऊपर एड्रेस रहेगा एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो रहेगा, क्या हमारा संबंध है। इट कैन आल्सो इंक्लूड ईमेल एंड फ़ोन नंबर। इसमें ईमेल भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है। आप अपने एड्रेस के साथ में ईमेल या फिर अपना फ़ोन नंबर ऊपर की तरफ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आती है हमारी, इसके बाद में आती है डेट। तो हमने बताया कि ये जो है, जैसे कि मान लिया, जैसे कि ये हमारा है पेज कॉपी का। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे तो जो है सेंडर्स एड्रेस डाल दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हमें डेट डालनी है। जैसे मान लिया डेट हमारी जो भी है 2021 करके, जनवरी 2021, 1 जनवरी, यहाँ पे जो है डेट डाल देंगे एक लाइन छोड़ के, तो ये हो गई हमारी डेट। अब क्या है, लिखा है देखिए इसमें, डेट इज रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस आफ्टर लीविंग अ लाइन, यानी कि एक लाइन छोड़ के एड्रेस के नीचे, सेंडर्स के एड्रेस के नीचे डेट डाल लिए। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, डेट के जस्ट नीचे हमें एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद इट द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द मेल, द प्रिंसिपल द राइटर, मतलब जिसके लिए भी हम लेटर लिखते हैं उसका हमारा एड्रेस पड़ा होगा वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ क्या हमारी जो है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा, इट इंस्ट्रक्ट्स द मेन पर्पस ऑफ द लेटर एंड मस्ट बी रिटन इन लाइन। ठीक है, जैसे कि हमने ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे
ये हमने सेंडर से एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे डेट डाल दी, इसके बाद में जो रिसीवर्स है उसका एड्रेस डाल दिया, इसके बाद में सब्जेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हमारा बहुत ही प्रिसाइज मैनर में रहेगा और एक ही कोशिश करी जाती है कि एक ही लाइन में लिखा जाए। मेन पर्पज़ क्या है वो रहेगा, जैसे कि हमें वाटर सप्लाई के बारे में लिखना है तो रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखना है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। प्रिंसिपल को लिखना है रिगार्डिंग द फ़ी सबमिशन या फ़ी कंसेशन। इस तरह से जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में हम लिखेंगे। तो अब इसके बाद का हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सैल्यूटेशन। तो सब्जेक्ट के जस्ट नीचे हम सर या मैडम जिसको भी लिख रहे हैं तो सर के लिए लिख रहे हैं तो सर करके लिखेंगे, अगर मैडम के लिए लिख रहे हैं तो मैडम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट नीचे। इसके बाद में क्या होगा, बॉडी द मैटर, बॉडी बॉडी द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटन हेयर, इट डिवाइड्स इनटू थ्री या फिर 4 पैराग्राफ्स हैं। इसके बाद क्या आता है, जैसे हमने सर या मैडम लिख दिया, फिर बाद में हम अपना मैटर शुरू करेंगे। तो ये 3 से 4 पैराग्राफ्स में हमारा मैटर जो है प्रिसाइजली लिख जाएगा, जो भी मैटर है हमारा। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, क्या प्रॉब्लम है, उसके किन क्या क्या कारण है वो बताएंगे। इसके बाद में हेल्प मांगें, इसके बाद में हेल्प मांगें कि आप जो है अपने फला लोगों से या फला अथॉरिटीज़ के थ्रू हमारी मदद कर दीजिएगा तो आपकी महान कृपा होगी। तो देखिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पज़ ऑफ द राइटिंग लेटर। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप कौन हैं, इसके बाद आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको ब्रीफली में इंट्रोड्यूस करिए। गिव डिटेल्स ऑफ द मैटर के डिटेल्स दीजिए, किस कारण प्रॉब्लम हो रही है, किन लोगों की वजह से क्रिएट हो रही है, क्या क्या इसके निगेटिव्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं। इसके बाद गिव सजेशन टू द प्रॉब्लम मेंशनड, सजेशन दीजिए कि क्या ऐसा कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जैसे वाटर सप्लाई बैड है तो इसके लिए क्या किया जाए, वाटर सप्लाई अच्छा करने के लिए एक तो जो हमारे जो पाइप सिस्टम है जो जिससे वाटर आता है सप्लाई होती है वो ठीक हो, दूसरा जो पंपिंग सिस्टम है जिससे मोटर से पानी अच्छे से पहुंच सके, स्पीड से पहुंच सके तेज़ी से लोगों के पास, वो ठीक हो। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ती है वाटर सप्लाई के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी टाइमली आए, लाइट टाइमली प्रॉपर आनी चाहिए, ये आप सुझा सकते हैं। इसके बाद कंक्लूड द रिक्वेस्टिंग टू हाईलाइटिंग इन द न्यूज़पेपर, कंक्लूड बाय रिक्वेस्टिंग। इसके बाद अगर आपके पास कोई कटिंग है न्यूज़पेपर की या फिर प्रॉब्लम के लिए कोई प्रूफ है तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर में कोई कटिंग है कि प्रॉब्लम निकली है कि वाटर सप्लाई की, तो आप उसको न्यूज़पेपर की कटिंग को उसमें इंक्लूड कर लेंगे और इंक्लूड करने के बाद वो प्रॉब्लम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। कंक्लूड बाय रिक्वेस्टिंग टू हाईलाइट इन द न्यूज़पेपर, और इसको हाईलाइट किया जाए न्यूज़पेपर में। अगर एडिटर के लिए लिख रहे हैं तो फिर एडिटर से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ सर आप अपने वेल स्टीम्ड न्यूज़पेपर के थ्रू हमारी प्रॉब्लम को हाईलाइट करिए ताकि जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर ध्यान दें और काम करें जल्दी से जल्दी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके बाद में आता है हमारा कंटेंट ऑफ द लेटर। कंटेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली ओबिडेंटली। जब हमने बॉडी ऑफ मैटर लिख लिया, सारी चीज़ें लिखनी है, उसके बाद में लास्ट में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब कि आप अफेक्शन व्यक्त करने के लिए या आपका फेथफुली, आपका ओबिडेंटली आज्ञाकारी। प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी लिखेंगे। योर्स फेथफुली आपका वफादार, किसी मतलब वफादार, जैसे किसी औपचारिक पत्र लिख रहे हैं किसी अधिकारी के लिए या फिर किसी के लिए भी तो योर फेथफुली लिख सकते हैं। योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली, इस तरह से लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। इसके बाद में एट दी लास्ट में आता है सिग्नेचर हमारा। तो देखिए सिग्नेचर आता है एट लास्ट में, इंक्लूड सेंडर्स नेम एंड डिजिनेशन। इसके बाद हमने लेटर लिखा था, हमारा ऊपर एड्रेस हो गया था, एट दी लास्ट में हमारा योर्स फेथफुली ओबिडेंटली या फिर ट्रूली के बाद में हमारा सिग्नेचर आएगा। हमारा नाम क्या है, जैसे मान लिया हमारा नाम XYZ है तो हम XYZ लिखेंगे और यहाँ पे अपना कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा जो लगाना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट है वो इंक्लोजर कर देंगे। इंक्लोजर इंक्लूड्स एविडेंस परटेनिंग द मैटर, जो हमारा डॉक्यूमेंट है कोई भी, जैसे न्यूज़पेपर में कटिंग निकली तो कटिंग को हम इसके साथ में क्लोज़ कर देंगे। और कोई मतलब कोई भी हमारे पास प्रूफ हो ऐसा जिससे जो है ये मैटर आराम से पूरा जो है उनके सामने खुल जाए, उन्हें पता लग जाए इस बारे में, तो वो सारा मैटर लिख देंगे। तो इसके बाद में लेटर पैटर्न क्या होगा, पैटर्न वही सेम रहेगा
देखिए सेंडर एड्रेस ऊपर रहेगा, इसके नीचे जस्ट एक लाइन छोड़ के डेट रहेगी, एक लाइन छोड़ के फिर रिसीवर एड्रेस रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, क्या सब्जेक्ट है, फिर सर या मैडम सैल्यूटेशन करके बॉडी ऑफ द लेटर क्या रहेगी, 3 से 4 पैराग्राफ में बता सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है तो आप 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज रहेगा। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आता है, योर्स फैक्टली, योर्स ट्रूली, जो भी आपने बताया। इसके बाद अपना नेम, फिर इनक्लोजर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर कितने तरह के होते हैं, तो फॉर्मल लेटर्स मुख्यतः देखिए, लेटर टू द एडिटर यानी कि जो संपादक है अखबार का उसके लिए लेटर लिख सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए लिख सकते हैं, कमिश्नर के लिए लिखा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इनके लिए लिखा सकता है, टू द बैंक मैनेजर, ऑर्डर लेटर किसी को ऑर्डर दिया है, जैसे किसी अधिकारी ने किसी अपने नीचे के कर्मचारी को ऑर्डर दिया है तो उसके लिए लेटर किसी चीज़ की शिकायत करनी है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, या फिर पॉल्यूशन के लिए शिकायत करनी है, या गंदगी है उसके लिए शिकायत करनी है, तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद इंक्वायरी लेटर, अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ की फ़ीस डिटेल्स, फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्वायरी लेटर आप वहाँ के प्रिंसिपल सर के लिए या फिर जो भी वहाँ का स्टाफ है उसके लिए लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं फॉर्मल लेटर, ये हमारे और भी कई सारे होते हैं लेकिन मुख्यतः यही हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मुख्यतः हमारे 8 तरह के लेटर्स जो हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा 8 वो हो गए। इसके बाद में जो है हमारा बिजनेस लेटर्स भी होते हैं, जॉब एप्लीकेशन होती है, इनविटेशन लेटर होते हैं, किसी को इनवाइट करना है, जॉब एप्लीकेशन, जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके लिए लेटर लिखते हैं। व्यवसायिक पत्र हो सकते हैं, रेजिग्नेशन, हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना है उसके लिए लेटर हो सकता है, लीव एप्लीकेशन, ये हमारे अदर लेटर्स हैं, लेकिन मुख्यतः जो हैं वही जो हमने पहले पढ़े वो होते हैं। ये रिक्वेस्ट लेटर, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो इसके बाद में उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेल थैंक्स टू ऑल एंड कीप on the channel, keep subscribing, keep like, keep sharing for more and more videos, जिससे कि मैं और मोटिवेटेड हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट ला सकूं। अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई soon as possible and share this to all your friends। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।